Welcome back to my channel and today's topic is what is microbiology। और आज से हम कंटिन्यू डेली पढ़ाई करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। हम धीरे धीरे करके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स हम माइक्रोबायोलॉजी में कवर करेंगे। और ये वीडियो मेरा बहुत दिनों के बाद आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से और अब से मेरे वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेंगे मेरे चैनल पे माइक्रोबायोलॉजी के भी। और मैं आपको जो टेक्नीशियंस होते हैं या पैथोलॉजी के कोर्सेज हैं उनकी भी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगी। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ। ओके, माइक्रोबायोलॉजी है क्या? माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, जैसे ह्यूमन की बॉडी है, हम माइक्रो नहीं है, हम मैक्रो हैं, हम बहुत बड़े हैं। ठीक है, वैसे हम भी ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन हम मैक्रो हैं। और माइक्रो वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो कि हम अपने आईज से नहीं देख सकते, नेकेड आइज से हम बैक्टीरिया नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसकी स्टडी को ऐसे सूक्ष्म या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, ऐसे माइक्रो एनिमल्स की स्टडी करना, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी फोकस करता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कौन कौन से स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको हमें कैसे ग्रो कराना है, उसका पर्टिकुलर हमारे लिए बेनिफिट क्या है, उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस फंगस से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा या हमारे नेचर को क्या बेनिफिट है, उसकी स्टडी करना। और बेनिफिशियल के साथ साथ कि वो हार्म कैसे करता है, उसकी एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना। तो जितना भी हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी सिंपल स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप होती है फूड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, सॉइल में, फार्मा में, हर जगह माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये फील्ड ऐसा है जो फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे, क्लासिफिकेशन पे, एज वेल एज क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हार्म है, हम उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को डिवाइड किया गया है इनटू बेसिक ब्रांचेस में, ये एड्रेस करने के लिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम यूज करके अपने स्पेसिफिक गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया यूज आता है वैक्सीन के प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, बैक्टीरिया से बेवरेजेस बनते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ये सब चीजों का जो स्टडी होता है, ठीक है, इन सब की स्टडी जो होती है, जो भी चीज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और आपका एल्गी, इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर स्टडी करके और उनका बेनिफिट क्या है, उनका हार्म क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोज ग्रीक वर्ड से आया है। माइक्रोज मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, बायो मतलब लिविंग है जो, और लॉजी मतलब स्टडी या साइंस। ओके, सो अभी हमने ये पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको माइक्रोब्स ही बोलते हैं। ये बहुत ही स्मॉल लाइफ फॉर्म है, ठीक है, जो जनरली आप अपने आईज से नहीं देख सकते, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई, आप अपने आईज से नहीं देख सकते, तो किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से।
ठीक है, ओके। अभी कुछ एमसीक्यूज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इनके बारे में आपको थोड़ा स्टडी कराती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, माइक्रोबायोलॉजी किसकी स्टडी है, किसकी स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोब्स की। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कराती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रोब्स की। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं? वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको हेल्प करता है बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप। पहले बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होते थे, लेकिन अब बहुत ही एडवांस मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडवांस माइक्रोस्कोप है मार्केट में, जिससे जो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनके स्ट्रक्चर, उनका एनाटॉमी, उनका एक एक बॉडी पार्ट इजिली विजुअल हो जाते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, इन द लैब, बड़ी बड़ी लैब्स में भी। ओके, ठीक है। अभी विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेक ट्रू न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस किसके अंदर नहीं होता? तो वो है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया इतना मिनट लाइफ फॉर्म है, इतना छोटा है कि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते। उसके पास बहुत ही सिंपल क्या होते हैं? सिंपल बॉडी पार्ट्स होते हैं, सिंपल वन सेल्स है, ठीक है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बहुत ही सिंपल है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो उतना नहीं होता है जैसे कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो यूकैरियोट्स, उनके जैसा उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है। बहुत ही सिंपल लाइफ फॉर्म है बैक्टीरिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स इतना है, डाइवर्स इतना है, इतने इसके लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, इतने स्पीसीज प्रेजेंट हैं, बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस्ड ओनली। वायरस, जो वायरस होते हैं ना, उनको किसी का लाइफ फॉर्म चाहिए, तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी वो 1 से 2 होंगे, ठीक है, तभी वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे। उन्हें कोई लिविंग फॉर्म चाहिए, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे तो वो एनिमल्स हो, ठीक है, चाहे तो वो प्लांट्स हो, ठीक है। वो उसमें ग्रो करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल्स को, अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो करते हैं इनसाइड द बॉडी, लिविंग बॉडी। ओके, फिर है स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कर रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होता है, उसको हम स्टडी करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी है जो पूरा मेडिकल को कवर करती है कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज हुआ, कौन से बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक्स बनेगी, कौन से बैक्टीरिया से कौन से वैक्सीन्स बनेंगे। नॉट ओनली बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। ओके, उसके बाद आता है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय। बैक्टीरिया बहुत सिंपल है, तो उसका रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाइनरी फिजन में, जो आपने 8th-10th में पढ़ा होगा इजिली। बाइनरी फिजन से क्या होता है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है। ओके, सो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, जो मेन है, जैसे एंटोन वन ल्यूमेनहोक, लुइस पास्टर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कॉच, ओके, एडवर्ड जेनर, पॉल इयरलिंग्स, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट आते हैं, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी चाहे तो फिर वो BSc में हो, MSc में हो, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।